हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस कब मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 12 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 9 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 जुलाई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो फैक्ट है वो ये है कि वर्ल्ड मलाला डे, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। दोस्तों तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कौन सा राज्य ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इस टाइम पे कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें जो पहला राज्य है वो कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों पहला फैक्ट है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाती है। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया था। तो किसने किया था? PR रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किस खिलाड़ी ने जीती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किस खिलाड़ी ने जीती है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन सी माइकल शूमाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। हाल ही में स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस लुइस हैमिल्टन खिलाड़ी ने जीती है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों ये लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीती है। चलिए दोस्तों इसके पहले फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर ने ऑस्ट्रिया में स्पिलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। दूसरा फैक्ट है, इसमें वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है?
ऑप्शन ए ऋषि कपूर, ऑप्शन बी इरफान खान, ऑप्शन सी केजंगडी थोंगडोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी केजंगडी थोंगडोक। दोस्तों हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 केजंगडी थोंगडोक को दिया गया है। चलिए दोस्तों फैक्ट की तरफ देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंगडी थोंगडोक, उनकी जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ची लुपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में दिया गया है। ची लुपो जो है केजंगडी थोंगडोक द्वारा बनी हनी हंटिंग मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी देश बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फिलिप्स, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में अमेरिका देश लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी देश बना है। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों पहला फैक्ट है यहाँ पर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश बन रहा है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 से 2020 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है। तीसरा जो फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर वो ये है कि इससे पहले 2013 से 2014 से और 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी था। चौथा फैक्ट है यहाँ पर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। दोस्तों ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है। चलिए फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला फैक्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानी स्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। दूसरा यहाँ पे फैक्ट है, इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लेपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही वो पोलो हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो कि अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसे कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में आयोजित किया जाने वाला मालाबार अभ्यास किसका संयुक्त अभ्यास है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है भारतीय वायुसेना। हाल ही में आयोजित किया जाने वाला मालाबार अभ्यास भारतीय नौसेना का अभ्यास है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला फैक्ट है हमारा, भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और गालवान घाटी में
हालिया फेस ऑफ के कारण भारत अपने वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। मालाबार व्यायाम एक वार्षिक अभ्यास है जिसे कि वैकल्पिक रूप से भारतीय और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाता है। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में वॉन कर्मन अवार्ड 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी जावेद अख्तर, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है के सिवान। हाल ही में वॉन कर्मन अवार्ड 2020 के सिवान को देने की घोषणा हुई है। चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये के सिवान जी हैं जिन्हें कि वॉन कर्मन 2020 अवार्ड देने की घोषणा की गई है। चलिए इनके फैक्ट को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला फैक्ट है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाशदेव सिवान को 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे तीसरा फैक्ट है, इसका नाम एरोस्पेस इंजीनियर और वायुगतिकी विशेषज्ञ थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया है। के सिवान, कस्तूरीरंगन और UR राव के बाद यह पुरस्कार पाने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी ईरान। हाल ही में ईरान देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग किया है। तो चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, इसका पहला फैक्ट है, ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की 14 जुलाई को घोषणा की है। घोषणा के तहत ईरान इस रेल परियोजना को भारत की आर्थिक सहायता के बिना पूरा करेगा। इसके लिए वह ईरान के राष्ट्रीय विकास निधि से $40 करोड़ की धनराशि का उपयोग करेगा। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, सन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान की यात्रा की थी, जिस दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पूरे परियोजना पर करीब $1.6 अरब का निवेश होना था। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, चाबहार रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी थी। चाबहार रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। भारत और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत भारत की सरकारी रेल कंपनी भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आयरकॉन इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए IS बिंद्रा, ऑप्शन बी BN दत्त, ऑप्शन सी AN घोष, ऑप्शन डी हेमांग अमीन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी AN घोष। हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN घोष नियुक्त हुए हैं। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, उन्होंने पूर्व CEO राहुल जौहरी का स्थान ग्रहण किया है, जिन्होंने हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CEO के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली। BCCI मुख्यालय जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्द ही मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।